अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 16 और 17 दिसंबर को पोस्टपोन हुए सीटेट एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसी के साथ साथ महा टीईटी की फ़ाइनल आंसर की कब तक आ जाएंगी और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, टेट 2022 कब तक हो सकता है और टीचर्स भर्ती कब तक हो सकती है। इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीटीटी की। सीटीटी के 16 और 17 दिसंबर को पोस्टपोन की हुई एग्ज़ाम्स 17 और 21 जनवरी को होने जा रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना हॉल टिकट चेक किया है, रोज़ाना वो चेक कर रहे हैं। तो उनके 16 तारीख को जिनका एग्ज़ाम्स था उनके 17 तारीख दिखा रहा है, और 17 तारीख को जिनका एग्ज़ाम्स था वो पोस्टपोन हो गया था, वो 21 जनवरी दिखा रहा है। तो आप भी अभी फौरी वेबसाइट पर ctt.nic.in इस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर फौरी जाइए और अपना हॉल टिकट चेक कर लीजिए आया है या नहीं आया है। उस पर अभी आपको सिर्फ सिटी और डेट दिया जाएगा, सेंटर आपको इम्तिहान से 2 दिन कबल दिया जाएगा। तो पूरी न्यूज़ इस तरह है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट के 16 और 17 दिसंबर को स्थगित परीक्षा अब 17 और 21 जनवरी को होगी। 17 दिसंबर से ही सीटेट का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ऑनलाइन ये इम्तिहान हो रहा है। एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि 16 दिसंबर को परीक्षा के पहले दिन ही सर्वर डाउन हो गया था। इस वजह से 16 और 17 दिसंबर की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई थी। पहले ये परीक्षा 13 जनवरी तक ली जाने वाली थी, लेकिन अब पोस्टपोन पर एग्ज़ाम 17 और 21 जनवरी को लेना तय पाया है। ऐसे में ये इम्तिहान 21 जनवरी तक चलेगा। सीटीटी कोऑर्डिनेटर ने बताया कि पहले से ही ये परीक्षा कोविड-19 से बचाव को जारी एसओपी के तहत ली जा रही है। ऐसे में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब आपको पता चल गया है कि जिनका बार बार एक सवाल था कि 17 दिसंबर का इम्तिहान कब होगा, तो आपको जवाब आज मिल गया है कि 16 और 17 दिसंबर का इम्तिहान 17 और 21 जनवरी को होने जा रहा है। दूसरा देखते हैं कि टीईटी की ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी। देखिए, आज शाये हुए प्रभात न्यूज़पेपर की इस न्यूज़ के मुताबिक तुकाराम सुपे की जगह परीक्षा परिषद का आयुक्त पद हारून अतार इन्हें दिया गया है। हालांकि वो लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें अब आयुक्त पद दिया गया है। और आयुक्त पद खाली होने की वजह से बहुत सारे काम परीक्षा परिषद के रुके हुए थे, जिसमें स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट, टीईटी का रिज़ल्ट और दीगर रिज़ल्ट वगैरह भी मौजूद थे। तो आप जानते हैं कि जो अगस्त में 5वीं और 8वीं का स्कॉलरशिप इम्तिहान हुआ था, उसका अंतरिम निकाल यानी कि उसकी फर्स्ट आंसर की, जिसे हम आरजी या टेम्पररी आंसर की कहते हैं, वो 24 नवंबर को आई थी और उसके बाद से वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब परीक्षा परिषद के आयुक्त पद पर हारून अतार की नियुक्ति हो जाने के बाद, उन्हें चार्ज देने के बाद 6 जनवरी 2022 को उसका फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट लग चुका है। अब देखिए, 21 नवंबर को टीईटी इम्तिहान हुआ था और 2 दिसंबर को उसके आरजी यानी कि टेम्पररी आंसर की आई थी और उसके बाद से वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इसी न्यूज़ में दिखाया गया है यहाँ पर कि आने वाली 11 जनवरी को राज्य परीक्षा समिति की बैठक होने वाली है और उसी के बाद ही आगे की दिशा इसमें तय होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख के बाद ही सेकंड या थर्ड वीक में फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी और उसके बाद रिज़ल्ट आने में 1 महीना वहाँ से लग सकता है। यानी कि जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि फरवरी के लास्ट वीक तक रिज़ल्ट के आने के इम्कानात हैं। इस तरह से अब देखते हैं कि जब फरवरी के लास्ट तक अगर रिज़ल्ट आता है टीईटी का, तो जैसा कि विशाल सोलंकी साहब जो हमारे एजुकेशन कमिश्नर है, उन्होंने पहले ही कहा था कि टीईटी के रिज़ल्ट आने के बाद टेट एग्ज़ाम 2022 यानी सेकंड टेट एग्ज़ाम होगा। तो अगर रिज़ल्ट ही फरवरी के लास्ट वीक तक आएगा तो
टेट एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन मार्च में आएंगी और इम्तिहान होने के लिए मई के बाद का वक्त जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम्स मई के बाद होगा, मई तक इम्तिहान होगा या मई के बाद इम्तिहान होगा, तो जाहिर सी बात है जो नई टीचर भर्ती निकलना है वो जाएगी जून या जुलाई। रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट आने को कम से कम वहाँ से 2 महीने तो लग ही जाएगी अगर मई या जून में भी इम्तिहान होता है। तो यानी कि वैकेंसी निकलने के लिए अगर एक अंदाज़ा देखा जाए तो अगस्त के बाद वैकेंसी निकलने के चांसेस है। और उसमें एक अहम बात ये भी है कि अभी फ़िलहाल फिर से पूरे महाराष्ट्र में स्कूलों को 15 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। और हम जानते हैं कि अगर टीचर अपॉइंट होने के लिए स्कूलों का खुला होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी इसकी कोशिश करें कि स्कूल दोबारा जल्द से जल्द खुले और ये पेंडेमिक ख़त्म हो, इसके लिए दुआएं करें। और साथ ही साथ जो एहतियात गवर्नमेंट बताई है उन एहतियात पर भी पूरी तरह से अमल करें। तो जल्द से जल्द अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया और स्कूल दोबारा फिर से जारी हो गए तो फिर टीचर भर्ती भी जल्द से जल्द हो सकती है। वरना अगर ये चीज़ें अभी सिर्फ स्कूल बंद है और अगर आगे इसमें बड़ा निर्बंध और कड़क होते हैं तो फिर सभी बातें, रिज़ल्ट, टेट एग्ज़ाम और टीचर भर्ती और डिले होगा। और कितनी वैकेंट पोस्ट हो सकती है इसका अंदाज़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अगली भर्ती आएंगी तो पिछली भर्ती और नए पोस्ट इतने ये सब मिलाकर उर्दू मीडियम का मैं अंदाज़ा आपको दे सकता हूँ कि 1400 से 1600 के दरमियान में वैकेंसी उर्दू मीडियम की रहेंगी, 1st to 8 की। 9th और 10th की बहुत मुश्किल है, रेयर है, 1-2 या 5 से 10 वैकेंसी, इससे ज़्यादा 9th 10th हो नहीं सकती। और 11th 12th की उर्दू मीडियम की वैकेंसी तो होती ही नहीं है गवर्नमेंट में। तो इसलिए आपको ये मालूमात जो थी कैसी लगी इसको ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अपने आपको क्या लगता है कि रिज़ल्ट टीईटी का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और टेट इम्तिहान कब तक हो सकता है, टीचर भर्ती कब तक होगी, ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सभी कैंडिडेट्स को और सभी टीईटी ग्रुप्स में से शेयर कीजिए। थैंक यू।